दोस्तों आप में से कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए होंगे जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन वो अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादा इनफ नॉलेज ना होने की वजह से वो अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। हमेशा उनके दिमाग में डाउट चलते रहते हैं कि कहीं मेरे पैसे स्टॉक मार्केट में डूब तो नहीं जाएंगे, कौन सी इन्वेस्टमेंट मेरे लिए सही है। दोस्तों आज ये सारे डाउट आपका क्लियर होने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही डिसीजन ले पाओ। तो बिना देरी करे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने पहले पॉइंट के बारे में, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग ऑप्शन। दोस्तों नए लोग जब भी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो सबसे पहला जो सवाल होता है उनके दिमाग में चलता रहता है कि स्टॉक मार्केट में कितनी जगहों पर हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बढ़िया है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर आपको दो तरह की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। पहली होती है डायरेक्ट स्टॉक डिलीवरी। मान लीजिए कोई एक कंपनी जो कि आपको बहुत ही बढ़िया लगती है और उस कंपनी में आपने 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो कंपनी आपकी 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के बदले अपनी ही कंपनी के कुछ शेयर आपको दे देती है, यानी आप उस कंपनी के कुछ % शेयर के मालिक बन जाते हो। और ऐसे में मान लीजिए आपने एक बढ़िया कंपनी चुनी है, वो समय के साथ अच्छा ग्रो कर रही है, उस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो समय के साथ उस कंपनी के शेयर की प्राइस भी बढ़ती है, जिससे कि आप शेयर की प्राइस बढ़ने पर उन शेयर को बेचकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पर बना सकते हो। लेकिन ऐसे में दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट तो उन लोगों के लिए बढ़िया है जो कि शेयर बाजार को थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं। लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जॉब करते होंगे या अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी है, जिन्हें स्टॉक मार्केट को देखने का टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन वो भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड कंपनी में आपको हर महीने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। यहाँ पर आपको एक बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर आप एक छोटे अमाउंट मिनिमम 500 रुपए के साथ भी अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों म्यूचुअल फंड कंपनी में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, वो पैसा एक एक्सपर्ट के पास जाता है और वो एक्सपर्ट अपने टाइम और अपने नॉलेज को लगाकर आपके पैसों को शेयर बाजार में अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है और वहां पर उसे जिस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस होता है उस हिसाब से वो पैसे आपको दे देता है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ये सोचकर आते हैं कि मैं किसी भी म्यूचुअल फंड में 4 या 5 साल तक अपने पैसों को इन्वेस्ट करूंगा और मेरे पैसे यहाँ पर डबल हो जाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि रियलिटी में ऐसा होता है या नहीं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर 5,000 रुपये की SIP ले देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 5,000 का अमाउंट डाल दिया है। तो ऑन एन एवरेज ये टाइम पीरियड डाल देते हैं 5 साल के, 5 साल तक आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पर 5 साल का टाइम पीरियड रख दिया है। और दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज आपको 15% का रिटर्न आराम से देखने को मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर 15% का रिटर्न रख दिया है। तो चलिए आप इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि 5 साल के अंदर आपका पैसा डबल होता है नहीं। तो जैसे मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करता हूं तो दोस्तों अब आप नीचे की तरफ आके देखिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना दोस्तों, वो है यहाँ पर 5 साल में 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं। और यहाँ पर अब आपको मिला कितना, यहाँ पर आपको मिल रहा है 4.5 लाख, यानी 4.5 लाख रुपए के आसपास आपको यहाँ पर पैसा मिल रहा है। यानी 5 साल के अंदर आपका पैसा डबल भी नहीं हुआ। यानी शॉर्ट टर्म के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आपका पैसा डबल नहीं होता है। तो ये सोचकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर आप अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से लेता हूं। तो यहाँ पर मैं 5 साल के टाइम पीरियड को हटाकर कर देता हूं 10 साल। तो मैंने यहाँ पर 10 साल कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों मैं जैसे ही कैलकुलेट बटन पर क्लिक करता हूँ तो अब आप नीचे की तरफ आकर देखिए, अब जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो है 6 लाख का, लेकिन आपको कितने मिले, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं लगभग 14 लाख रुपए के आसपास आपको यहाँ पर पैसा मिल रहा है। तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। चलिए अब आप एक एग्जांपल के लिए इस 20 साल के टाइम पीरियड को बढ़ाकर कर देते हैं, 20 साल कर देते हैं इसको। चलिए 10 साल से बढ़ाकर, तो मैंने इसको 20 साल कर दिया है। अब आप देखिए, अब जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना दोस्तों वो है 12 लाख का, लेकिन आपको मिल रहे हैं कितने, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं लगभग 75.5 लाख रुपए के आसपास। यानी अगर आप समय को बढ़ा देते हो ना तो आपके यहाँ पर अमाउंट भी बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ पर मेन खेल समय का है। अगर आप कम पैसों के साथ भी शुरुआत करते हो और एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम इस 20 साल के टाइम पीरियड को भी हटाकर कर देते हैं 40 साल, तो मैं इसको 40 साल कर देता हूँ। तो अब आप देखिए रियल कंपाउंडिंग का पावर, एक अलग ही जादू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो है 24 लाख का, लेकिन यहाँ पर आपको मिले कितने, 15.7, यानी लगभग 15.5 करोड़ रुपए के आसपास पैसा यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। SIP में हमेशा आपका पैसा लॉन्ग टर्म में आपको बढ़ने को देखने को मिलता है। दोस्तों इस गोले में भी आप समझ सकते हो कि ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये आपने गेन किया है और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ऑरेंज कलर का है जो आपको दिख भी नहीं रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने दूसरे सवाल के बारे में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा ऐप बढ़िया है। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो एंजल वन ऐप बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि इसे मैं एक लंबे टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ। इससे इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको चलाना सीख सकते हो। दोस्तों अगर आप इसमें अपना अकाउंट बनाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप अपना इसमें डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने तीसरे सवाल के बारे में, स्टॉक मार्केट में हमें कितने पैसों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और अभी अभी अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है तो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा पहले आपको सीखना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा सीखने पर फोकस करें और मिनिमम अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हो तो 4 से 5 हज़ार रुपये के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका सीखने पर है। अगर आप जितना ज़्यादा सीखोगे लॉन्ग टर्म में उतना ही अच्छा खासा प्रॉफिट आप स्टॉक मार्केट से बना पाओगे। लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सुना और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उससे ज़्यादा सीखते नहीं है, जिसकी वजह से एंड उन्हें बाद में बहुत ही बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। दोस्तों अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट के बारे में, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं ना वो ट्रेडिंग में करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको एक ही दिन के अंदर किसी कंपनी के शेयर को बाय किया तो वो एक ही दिन के अंदर आपको सेल करना होता है, यानी एक ही दिन के अंदर आपको यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है और एक ही दिन के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा समय के लिए वेट नहीं करना होता है। अब मान लीजिए आपने कुछ सुबह ट्रेड लिया और आपने उस ट्रेड को सेल नहीं किया तो आपका ब्रोकर आपके बदले में उस ट्रेड को सेल कर देता है, लेकिन इसके बदले में वो आपसे कुछ कमीशन चार्ज करता है, मिनिमम 40 से 50 रुपये आपसे वो चार्ज करता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और दोस्तों एक और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मार्केट में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जो नुकसान करते हैं वो ट्रेडिंग में करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में जो रिस्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट में एक ही दिन के अंदर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और एक ही दिन के अंदर नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिल्कुल सोच समझ कर ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग में एक ही बात है कि नुकसान बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इस वीडियो के साथ।